हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही है। सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 450 रुपए बैरल गिरकर 8,120 रुपए बैरल हो गए। इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज भी 8 दिन में 7वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर आयोजित मथुरा धर्म महामेला को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। बता दें कि हरिचंद ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में अपना पूरा जीवन वंचितों, दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित किया, जिनको पीएम मोदी आज नमन करेंगे। चीन के लिए पीएम इमरान अब सिरदर्द बन चुके हैं। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के लिए अड़चन बनते जा रहे हैं। दरअसल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC इमरान राज्य में पटरी से उतर गया है। इमरान के विरोधी खेमे से आ रहे बयान भी इस बात का सबूत हैं कि उन्हें गद्दी से उतारने की स्क्रिप्ट चीन में ही तैयार हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक आज अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी की आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। बंगाल की ताजा स्थिति को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि कल पीएम मोदी ने सभी सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर आयोजित मथुरा धर्म महामेला को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। बता दें कि हरिचंद ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में अपना पूरा जीवन वंचितों, दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित किया, जिनको पीएम मोदी आज नमन करेंगे। 12 सूत्री मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े काम ठप रहे, इसका असर देश भर में पड़ा। आज दूसरे दिन भी बंद का असर दिख सकता है। बता दें कि बैंकों की निजीकरण, अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में ये यूनियन बंद पड़ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही है। सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 450 रुपए बैरल गिरकर 8,120 रुपए बैरल हो गए। इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। आज भी 8 दिन में 7वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। पूरे देश में पिछले 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में आज पेट्रोल के दाम में 88 पैसे लीटर महंगा हो गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 50 पैसे हो गई। वहीं डीजल की कीमत 75 पैसे बढ़ने के बाद 95 रुपए 86 पैसे हो गई। देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। रायपुर में आज पेट्रोल के दाम 83 पैसे बढ़े हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 6 पैसे हो गई है। वहीं डीजल के दाम में 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 97 रुपए 37 पैसे हो गए हैं। क्रिसल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत में अभी और 18 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1259 नए केस सामने आए और 35 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 1705 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,378 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 13 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 25,920,407 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों कोरोना योद्धाओं को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्यकर्मी आज से स्कूलों में जाकर टीका लगा रहे हैं। इसके लिए जिले के 40 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। अब तक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में टीका लगाया जा रहा था। अब जल्द ही लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। बता दें कि 12 से 14 साल के बच्चों को फोकस किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में रफ्तार काफी धीमी हो गई है। स्कूल रीओपन होने के बाद भी केवल करीब 5000 बच्चों को ही टीका लग पाया। 250 कैंप लगाने के बाद भी बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना औसतन 10,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में आज पीएम मोदी 5,21,000 लोगों को पीएम आवास के तहत गृह प्रवेश कराएंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे। कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के मेरे ग्रामीण भाई बहनों के जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। मुझे इसमें शामिल होने का सुअवसर मिलेगा। इस मौके पर सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। भोपाल में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री ने बोनस के निर्देश जारी कर कर्मचारियों को तोहफा दिया है। हर साल आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को बधाई दी है। इंदौर जिले को आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगे। इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर प्लस के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। भोपाल नगर निगम के बजट को आज मंजूरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि यह बजट करीब 2,000 करोड़ से 2,700 करोड़ के बीच का होगा। बजट में सीवेज टैक्स को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार के अमृत 2 मिशन के तहत करीब 1,300 करोड़ के निर्माण की भी तैयारी है। जशपुर जिले में वन कर्मियों की हड़ताल को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का समर्थन मिला है और इसी क्रम में वन कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि 21 मार्च से वन कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। मिला कि एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल परिवार के चारों लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सास का इलाज कराने गए थे। तभी वहां से लौटते वक्त झांसी मिर्जापुर NH पर उनकी कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें इंजीनियर दंपत्ति 11 वर्षीय बेटी और सास की मौत हो गई। भिलाई में एक्सटॉर्शन मामले में गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि उसकी गैंग ने अभी तक 910 लोगों को अपना शिकार बनाते हुए 3 करोड़ से अधिक की वसूली कर चुका है। बता दें कि आरोपी वकील अहमद को हरियाणा के मेवात से 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। कवर्धा के बंडरिया रेंज के छिंदीडीह गांव के जंगल में आग लग गई। घटना की सूचना मिलती मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में जुटी हुई है। दरअसल इस साल गर्मी आते ही जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पेंड्रा जिले में पुलिस विभाग ने तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत चलित थाना से पुलिस गांव-गांव जाकर जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अलग अलग ग्रामों में चलित थाना लगाए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत कई गांवों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भानु प्रतापपुर के ऊंच पानी गांव के आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना नहीं मिलने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने जिले के अधिकारी को फोन कर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले सभी पर कार्रवाई होगी। ग्वालियर नगर निगम अब बड़े सरकारी बकायेदारों से कर वसूली करने में जुट गया है, ताकि निगम की आय में बढ़ोतरी की जा सके। इसी कड़ी में निगम ने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जयरुद्र समूह को जल कर की बकाया राशि के भुगतान के लिए कुर्की का नोटिस थमाया है। ये राशि करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उज्जैन के रविंद्र नगर क्षेत्र में पिस्टल की नोक पर किराना व्यवसायी से लूट का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े 2 आरोपियों ने घर में घुसकर 1 लाख रुपए नगद और चांदी के सिक्के उठाकर ले गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सीतापुर जनपद क्षेत्र के पटेला में जन समाधान चौपाल का आयोजन किया गया, जहां सरगुजा कलेक्टर ने भी चौपाल का जायजा लेकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। वहीं जन चौपाल में 8 गांव के करीब 350 आवेदनों की जांच कर समस्याओं का निराकरण किया गया। धमतरी जिला दंडाधिकारी ने जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले 3 व्यापारियों पर 80,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। वहीं व्यापारियों ने दोबारा गलती नहीं करने का शपथ पत्र भी दिया। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने दिनेश ट्रेडर्स, पूजा ट्रेडर्स और जुनेजा बेवरेजेस में दबिश देकर सैंपल लिया था, जहां जांच में अमानक पाए जाने पर कार्रवाई की गई। बलरामपुर जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया। जिला मुख्यालय के बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में मूल्यांकन किया जा रहा। बता दें कि लगभग 300 चयनित शिक्षक इस सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। पखांजू क्षेत्र में LPG सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के सभी उपभोक्ता
दिसंबर गैस एजेंसी पर निर्भर है, लेकिन एजेंसी बीते 2 हफ्तों से सिलेंडर का वितरण नहीं कर रहा। जबलपुर में बीजेपी नेता पूनम प्रसाद पर घरेलू काम करने वाली महिला ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। एसपी कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि पैसे न देने को लेकर उसने पूनम के घर का काम छोड़ दिया था, जिसके बावजूद वह अपने घर में काम करने के लिए दबाव बना रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र में पदस्थ रिश्वतखोर वनकर्मी पर सागर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। दरअसल आरोपी ने ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामले की शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त में की थी, जिसके बाद टीम ने वनकर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सागर में सराई तहसील के पिडरा हल्का पटवारी को 15,000 की घूस लेते रीवा लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें कि पटवारी ने नामांतरण के एवज में भूमि स्वामी से 56,000 का सौदा किया था, लेकिन 15,000 रुपए लेते पकड़ा गया। जगदलपुर की बोधघाट पुलिस ने नशीली दवाइयों को बेचने के फिराक में घूम रहे एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन से करीब 150 नग अवैध नशीली सिरप मिली है। जब्त की गई दवाओं की कीमत 23,000 रुपए बताई जा रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से 5 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा। बीती रात हाथियों के दल ने भोजन की तलाश में घर को तोड़ दिया और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही खेत में लगी सबमर्सिबल पंप को भी हाथियों ने उखाड़ दिया है। अंबिकापुर में रेल लाइन के विस्तार के कारण 37 दिनों के लिए अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन रद्द कर दी गई। आज से 4 मई तक ट्रेन नहीं चलेगी, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि जबलपुर के लिए एक ही ट्रेन होने के कारण यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। सूरजपुर जिले के कुंदरगढ़ वन परिक्षेत्र में तेंदुए ने बकरी पर हमला कर दिया, जिससे एक बकरी की मौत हो गई। बता दें कि इन दिनों जिले के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिसके कारण जानवर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। जंगली जानवरों के दिन दहाड़े गांव में आने से ग्रामीण भी दहशत में हैं। प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। मार्च के महीने में ही मई वाली गर्मी का एहसास होने लगा। राजस्थान की ओर से आ रही हवाओं के कारण गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा से तापमान में बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य जैसे विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार वितरण किया, जिसमें गायिका सुलोचना चौहान को राष्ट्रपति से पद्मश्री मिला है। वहीं भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला और संयुक्त एमडी सुचित्रा एला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय सौंपा गया, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी है। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम ने माना है कि कश्मीरी पंडितों का 1979 से 1991 के बीच नरसंहार किया गया था। रविवार को हुई विशेष सुनवाई में करीब 12 कश्मीरी पंडितों ने गवाही देते हुए अपने परिजनों के साथ हुए जुल्मों की दास्तां पेश की। आयोग ने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को इसे नरसंहार मानते हुए दोषियों को सख्त सजा देने का आह्वान किया। महिलाओं की आज़ादी पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मशहूर तालिबान अब अफगानिस्तान में पुरुषों पर भी कई तरह की पाबंदियां लग रहा है। हाल ही में तालिबानी शासन ने पुरुषों के लिए एक आदेश जारी किया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी रखने का आदेश दिए गया। आदेश नहीं मानने पर नौकरी से निकाला जाएगा। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया। इस पर 31 मार्च को बहस और फिर वोटिंग होगी। सरकार बचाने के लिए इमरान ने सबसे बड़े सूबे पंजाब में अपनी पार्टी का सीएम हटाकर गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगी को कुर्सी सौंप दी। उधर विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शहबाज शरीफ नाम पीएम फेस के तौर पर चुना है। चीन के लिए पीएम इमरान अब सिरदर्द बन चुके हैं। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के लिए अड़चन बनते जा रहे हैं। दरअसल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी इमरान राज में पटरी से उतर गया है। इमरान के विरोधी खेमे से आ रहे बयान भी इस बात का सबूत है कि उन्हें गद्दी से उतारने की स्क्रिप्ट चीन में ही तैयार हुई है।
अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि पूर्वी यूरोप में नाटो की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वो नौसेना के 6 विमान तैयार कर रहा है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषता रखते हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्वी यूरोप में लगभग 240 नौसैनिकों को तैनात कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 34वें दिन भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा। मरियोपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। यह शहर 90% खंडर में तब्दील हो गया है। मरियोपोल के मेयर ने कहा कि हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे गए। शहर में अब भी 1.6 लाख लोग फंसे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो पुतिन को सत्ता से हटाने वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं नीति परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैंने जो महसूस किया वो कहा और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। यूक्रेन ने मंगलवार से रूस के साथ शुरू हो रही वार्ता में सीज़फायर का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन सुलह के मोड में नहीं है। वहीं ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को स्टार स्ट्रिक सिस्टम देगा और रूस ने परमाणु हमले की धमकियां दी हैं, जिसके बाद ब्रिटेन ने यह फैसला किया है। ब्रिटेन की तरफ से रूस को एक ऑफर दिया गया। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा कि अगर रूस जंग को खत्म करता है और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाता है तो ब्रिटेन रूस और उसकी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटा देगा। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इसलिए दोनों देशों के नेताओं की मंगलवार को एक बार फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल में बैठक होने वाली है। इस दौरान जंग को रोकने को लेकर दोनों देश के नेता बात कर सकते हैं। यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। राजधानी की कीव, लीव समेत कई शहरों के रिहायशी इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। खार्किव के 30% से अधिक नागरिक युद्ध के चलते शहर छोड़ कर जा चुके हैं। वहीं रॉकेट हमले से एक तेल डिपो प्रभावित हुआ। पिछले कुछ दिनों में रूसी मिसाइलों ने 6 तेल डिपो को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के फोर्सेस की एक स्पेशल यूनिट ने दावा किया कि उसने कीव की तरफ से की जा रही रूसी सेना के 64 किलोमीटर के काफिले को तबाह कर दिया। द गार्जियन की खबर के मुताबिक यूक्रेन के 30 सैनिकों की एक विशेष यूनिट ने ड्रोन की मदद से रूसी सैनिकों के एक लंबे काफिले पर एक के बाद एक कई हमले किए। दुनिया में शांति कायम करने के लिहाज से यह हफ्ता बेहद अहम माना साबित होने वाला है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का अचानक भारत दौरा इस दिशा में एक अहम कदम है। लावरोव इस हफ्ते दिल्ली आएंगे। उनकी यात्रा इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की यात्रा से ठीक पहले होगी। नफ्ताली 2 अप्रैल को भारत पहुंच रहे हैं।